आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स पे सुमन राठौर मैम। इससे पहले की वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस से इमेज किस तरह से फॉर्म करते हैं। उसकी 6 कंडीशंस हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो, तो 2 कंडीशन हम स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन सी? व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 and when the object lies on 2f1। इस वीडियो में हम थर्ड कंडीशन आपकी स्टडी करेंगे, when object lies between f1 and 2f1। f1 और 2f1 के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर फॉर्म करेगा। तो उसको फॉर्म करने का वही मेथड है। एक रे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द principal axis और this is the optical center of this lens। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में सारे थिन लेंसेज हैं। ये आपको लग रहा है कि ये जो है इतना मोटा है, एक्चुअली में ये बहुत ही थिन लेंस है। ठीक, तो थिन लेंस के द्वारा जो है हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेंगे, कहाँ पर फॉर्म होगी। तो पहली आपको रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, लर्न है। और दूसरी हम लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है। वो जैसी आती है वैसी सीधी निकल जाती है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों रेज को हमको फॉर्म करना है। ये देखिए इस तरह से एक रे ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट रे। अब ये लेंस से होके कहाँ पर इमर्ज होगी? ये फोकस से होके पास होगी। इस तरह से ये फोकस से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रे जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से होती हुई इमर्ज होगी। ठीक, सेकेंड हम लेंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। इस तरह से देखिए, आप जो है पेंसिल स्केल सब साथ में लेके बैठिएगा, जो है नाप के मेजर करके सही सही आपको बनाना है। इस रे को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। स्केल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ये देखिए, ये कहाँ पर मीट हुई? इस पॉइंट पे। ये वाली रे जो है जैसी आई थी वैसी ही लेंस से होती हुई निकल गई, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई पास हो रही है। ठीक, तो इन दोनों रे ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, वहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। किस तरह से होगी? ये देखिए, जहां जिस पॉइंट पे मीट हुए हैं वहां हमने इस तरह से एक लाइन खींच दी। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी इमेज ये फॉर्म हुई ए डैश बी डैश। कहाँ पर फॉर्म हुई है? ये 2f2 है और इधर क्या है? इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। इससे पहले वाला केस आपको ध्यान हो, अगर ऑब्जेक्ट हमने लिया था इन्फिनिटी से 2f1 के बीच में, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी? उसकी इमेज फॉर्म हुई थी f2 और 2f2 के बीच में। और फिर जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लिया? 2f1 पर, तब उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई? यहाँ 2f2 पे इमेज भी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। ठीक, अब हमने ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा लिया, कहाँ ले लिया? 2f2 और f1 के बीच में। अब इसकी इमेज और देखिए आगे खिसक गई, कहाँ पे आ गई? 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसकी इमेज भी आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिए कि पहले केस में हमने जब ऑब्जेक्ट लिया था उसकी इमेज जो है कैसी बनी थी? जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी बनी थी। फिर सेकेंड केस जब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पर लिया था, तब उसकी इमेज जो है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही उसकी इमेज फॉर्म हुई थी। अब इस केस में थर्ड में देखिए, ये जितना आपका ऑब्जेक्ट है इमेज क्या हो गई? अब उससे बड़ी होने लगी। ध्यान दीजिएगा, इमेज क्या है? धीरे धीरे बड़ी होती जा रही, छोटी से बड़ी होती जा रही और आगे की ओर खिसकती जा रही है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया when object lies
बिटवीन, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमने, टू F1 एंड F1, लाइज बिटवीन F1 एंड टू F1। ठीक, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन टू F2 एंड इंफिनिटी। कहाँ फॉर्म हो रही है, टू F2 एंड इंफिनिटी पे। कैसी फॉर्म हो रही है, ये देखिए दोनों जो रेज हैं वो कैसी हैं, रियल है। ठीक, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, रियल। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज। और ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये इसका उल्टा हो गया, यानी कि कैसी है, इनवर्टेड। कैसी है, इनवर्टेड। रियल है, इन्वर्टेड है, बिटवीन टू F2 एंड इंफिनिटी के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है, और देखिए ऑब्जेक्ट से कैसी है, बड़ी है छोटी, बड़ी होती जा रही, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही। तो इस केस में क्या हो गया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा बड़ी जो है उसकी इमेज फॉर्म हुई है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी है, लार्ज बन रही है। ठीक है, चलिए एक चीज और देखिए, इसका अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन जानते हैं होंगे, m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज, ये देखिए हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसका मतलब आई की वैल्यू, HI की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, m जो है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, इसका मैग्निफिकेशन m इज ग्रेटर देन 1 होगा। और साइन भी हम निकाल सकते हैं, जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें जो हमने बताया था, जिस डायरेक्शन में रेज चल रही है, अगर हम उस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव होती है, उसके अपोजिट लेते हैं तो वो नेगेटिव साइन लेते हैं उसमें। या फिर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर की तरफ को अगर हम मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ अगर हाइट मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो इसमें देखिए HI क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज, नीचे की तरफ नेगेटिव है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, तो m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, और इज ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब कहाँ पहुंचा दें, F1 पे। ठीक, तब इसकी इमेज फिर देखते हैं कहाँ बनेगी। देखिए इमेज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक, अब F1 पे आएगा ऑब्जेक्ट, तब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट F1, लाइज एट F1। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको हम इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है दूसरी इमेज फॉर्म करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट F1, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले लिया, F1 पर। देखिए ये आप जब इमेज ड्रॉ करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, स्केल से नाप के लीजिएगा। ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पे आप F1 लेंगे, सपोज अगर आपने 10 सेंटीमीटर लिया है तो उसका जस्ट डबल C से 20 सेंटीमीटर पे 2F1 लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम डिस्टेंस इधर रखनी है, 10 सेंटीमीटर पे F2, तो 20 सेंटीमीटर पे 2F2 रखना है, तभी आपकी इमेज जो है बिल्कुल सही फॉर्म्ड होगी। डिस्टेंस जो है स्केल से नाप के बिल्कुल ठीक ठीक लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ कर दिया है, F1 पे। अब इसकी इमेज फॉर्म करेंगे, पैरेलल एक लाइन लेंगे, वो फोकस से होके जाएगी, दूसरी वाली C से होती हुई सीधी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। देखते हैं वो कहीं मीट होती हैं या नहीं। ये देखिए एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से इंसिडेंट रे ली, जो रे इधर जा रही है उसको हमेशा इस तरह से एरो से शो करेंगे।
जा रही है इस साइड में, ये अब फोकस से होके ये ऐसे निकल रही है। ये देखिए फोकस से होती है इस तरह से बाहर जा रही है, तो इसको एरो से इस तरह से शो करेंगे। ठीक, दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ली जाएगी, वो इस तरह से आई और ऐसी ही बाहर निकल गई। ठीक, ये आई इंसिडेंट रे, ये इधर इमर्जेंट रे। ठीक, अब ये देखिए क्या हो रहा है, दोनों रेज जो हैं कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, कहीं मिलेंगी बाहर दूर, कहीं इंफिनिटी पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, इंफिनिटी पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, कहाँ पर फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे। When object lies at F1, image formed at infinity। ठीक है, क्योंकि लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक, इमेज लाइज एट इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए कैसी बनेगी। इससे पहले वाली जो है ध्यान करिए, कंडीशन में क्या हम देख रहे थे कि इमेज जो है धीरे धीरे करके पहले छोटी थी, बराबर हुई, फिर और बड़ी होती जा रही थी, बड़ी हो रही थी, अब और आगे आ गए। इसका मतलब इमेज और कैसी हो गई होगी, और ज्यादा बड़ी हो गई होगी। तो इमेज फॉर्म लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो है कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक, और सारी इमेजेस हम देख रहे हैं कैसी है, इन्वर्टेड बन रही है, वो भी इंफिनिटी पे जाके कैसी बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, क्योंकि ये रियल रेज है। ठीक, और कैसी होगी, इनवर्टेड होगी, कहीं बनेगी दूर जाके इंफिनिटी पे, इस तरह से बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट से। ठीक, रियल और इन्वर्टेड, इस तरह से जो है इस तरह से कहीं इंफिनिटी पे जाके फॉर्म्ड होगी। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट हो गया केस। अब देखिए एक केस और रह गया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तब जो है इसकी कहाँ पे जो है फॉर्म्ड होगी इमेज। ठीक है, नेक्स्ट केस हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें बिटवीन F1 एंड C। ठीक, फिर देखते हैं इसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है। इसको जल्दी से हम पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करें इस तरह से। ठीक, और इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लें लाइक दिस। ठीक है, ये क्या बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस जो है मेजर करके लेंगे, जितनी हमने ये F1 ली है उसका जस्ट डबल 2F1 लेंगे। इधर हमने ये जहाँ F2 लिया है इसका जस्ट डबल 2F2 लेंगे। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बिटवीन F1 एंड C। देन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन वेयर, F1 एंड C, F1 एंड C लाइक दिस। ठीक, ये ऑब्जेक्ट हमने रख लिया कहाँ पर, F1 और C के बीच में। अब इसकी इमेज फॉर्म करते हैं। ये देखिए एक हमने ली पैरेलल रे इस तरह से, ये पैरेलल ले गई। ठीक है, अब ये कैसे हो निकलेगी, ये जाएगी फोकस से होते हुए। याद हो गया होगा अब तो आप लोगों को, जो पैरेलल लाइंस है वो हमेशा कैसे निकलती है, फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। ये देखिए ये निकल गई, इमर्ज हो गई इस तरह से। ठीक, ये इंसिडेंट रे आई, फोकस से होते ही इमर्ज हो गई।
कौन सी लेते हैं, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई लेते हैं। ठीक है, वो कैसी चली जाती है, वो जो है जैसी आई वैसी ही निकल जाती है, विदाउट रिफ्रैक्टेड, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये ऐसी आई और ऐसी ही निकल गई। अब देखो क्या देख रहे हो, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही, दोनों क्या हो रही, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो ये आगे कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। ठीक, लेकिन अगर हम इनको पीछे की ओर अगर हम इमेजिन करें तो हमें लग रहा होगा कि ये यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, उससे होती हुई आ रही है। ठीक लगेगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे, इस जगह से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या लगेगा कि जो है ये रेस यहाँ कहीं पॉइंट से आ रही है। तो इनको देखो पीछे की ओर बढ़ाएं। अब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, डैश डैश करके। क्यों, क्योंकि ये रियल लाइंस नहीं है, ये कैसी लाइंस है, इमेजिनरी, हमने इमेजिन की है। ठीक, तो इन लाइंस को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है, देखिए पीछे की ओर बढ़ाने पे ये यहाँ कहीं पॉइंट पे मीट होगी। ये देखिए इस तरह से ये पॉइंट मिला हमें। ठीक है, यहाँ पर मीट हुई, इसको हमने डॉट डॉट करके क्या बना ली, इस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। किसकी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी ए डैश बी डैश। लेकिन कैसी है, वास्तव में बन रही है, रियल में नहीं, ऐसा हमने इमेजिन किया है कि यहाँ पीछे कहीं पॉइंट से ये रेस आ रही है। ठीक, तो इमेज कैसी बनी, इमेज कैसी बनी, रियल रेस से नहीं है, इमेजिनरी रेस से बनी है। तो कैसी होगी, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक, नॉट रियल। ठीक है, अब कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी है काफी, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कैसी है, अपराइट है, सीधी, जैसी ये है वैसी इसकी इमेज बन गई, अपराइट। ठीक, कहाँ पर लाइज कर रही है, इधर कहीं इंफिनिटी और F1 के बीच लाइज क्या कर रही है, लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड F1 और इंफिनिटी के बीच में लाइज कर रही है। देखिए ये वाला केस जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, ये 6 जो केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने के, उसमें ये वाला केस बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि बाकी आपने देखा होगा सब में इमेज कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन इसमें इमेज कैसी बन रही है, इसमें इमेज बन रही है इमेजिनरी और कैसी बन रही, अपराइट, सीधी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ऐसा वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो है सीधी बनती है, ठीक, और रियल ना होके इमेजरी बनती है। ये वाला केस जो है आप अच्छे से स्टडी करिएगा। एक केस जो है अलग है, 5 केस बिल्कुल एक जैसे हैं। इस केस में बस कंडीशन देखिए अलग तरह का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। ठीक, तो ये 5 केस स्टडी कर ली। एक केस और रह गया था, पहला वाला केस, वो हमने नहीं बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट वही देखते हैं, क्या, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, तब देखेंगे उसकी इमेज कहाँ बन रही है। फर्स्ट केस, ठीक है, हमने कौन कौन से स्टडी किए थे, जब इन्फिनिटी और 2F1 इनके बीच में हो, या 2F1 पे ऑब्जेक्ट हो, या फिर F1 और F1
2F1 और F1 के बीच हो, या फिर F1 पे हो, नेक्स्ट ये F1 और C पे हो। ये 5 केस हो गए। एक केस वाला रह गया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तब हम देखेंगे उसकी इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप केसेस इनमें इमेज वो बना रहे हैं इमेजेस, हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इमेज भी क्या हो रही है, धीरे धीरे करके आगे खिसक रही है। ठीक, खिसकते खिसकते कहाँ पहुंच गई थी, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस F1 पे, तो इमेज कहाँ बन गई थी, इन्फिनिटी पे बन गई थी। ठीक है, लेकिन जो है अब जब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दिया, तब इन्फिनिटी के आगे कहाँ जाएगी, तो वो क्या हुई, वापस लौट के फिर से इसके पीछे आ गई। कहाँ गई, पीछे आ गई और सीधी होके आई। ठीक है, तो एक अब नेक्स्ट लास्ट वाला केस वो और स्टडी करते हैं हम अभी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तब क्या होगा, ये हमने ऑप्टिकल एक्सिस बना ली, ये कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इससे अगर हम 5 इंचेस पे F1 ले रहे हैं, तो उससे 5 इंचेस पे 2F1 लेंगे। ऐसे ही तब 5 इंचेस पे हमने F2 लिया, तो इससे फिर 5 इंचेस पे 2F2 लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे। कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो जो है अब इसकी इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, कहाँ बनेगी। ठीक है, देखिए एक रे तो आपकी सी से होती हुई सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, जैसी आई वैसी ही निकल गई। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। अब अनंत से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है अगर रेस, तो एक दूसरे की क्या आती है, पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। तो दूसरी रे जो है हमने इसके पैरेलल ले ली इस तरह से। ठीक है, दूसरी रे हमने कैसे ले ली, पैरेलल ले ली। पैरेलल रे ये कहाँ से निकल जाएगी, लेंस होने के बाद और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये लेंस जो है ये कैसी निकल गई, पैरेलल निकल गई। अब इन्होंने यहाँ पे मीट किया, अब इसकी ये बना दी हमने इमेज, यहाँ पे कट किया। अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, कहीं अनंत पे हो, इन्फिनिटी पे, ए बी। ठीक, तो इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, क्या बन गई, ए डैश बी डैश। कैसी बनी है, अब ये देखिए रियल बनी है, रियल बेस से है, इमेज बनी है रियल। और कैसी है, सीधी उल्टी, उल्टी इन्वर्टेड। कैसी है, इन्वर्टेड। कहाँ पे बनी है, एट F2 प्रिंसिपल फोकस पे बनी हुई है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। ठीक है, कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, और वस्तु से जो ऑब्जेक्ट है उससे काफी छोटी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके 6 हो गए केसेस। ठीक है, इनको अच्छे से कर लीजिए तैयार। फिर हम कॉनकेव लेंसेज से किस तरह से इमेजेस फॉर्म करते हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।